भीष्म पंचक व्रत। कार्तिक मास का महाउपाय। संतान सुख से वंचित नहीं रहेगी कोई भी स्त्री। कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी को प्रातःकाल विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिन का व्रत ग्रहण करे। बाणशैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म ने राजधर्म, मोक्षधर्म और दान धर्म का वर्णन किया, जिसे पांडवों के साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने भी सुना। उससे प्रसन्न होकर भगवान वासुदेव ने कहा, भीष्म, तुम धन्य हो, तुमने धर्मों का स्वरूप अच्छी तरह श्रवण कराया है। कार्तिक की एकादशी को तुमने जल के लिए याचना की और अर्जुन ने बाण के वेग से गंगाजल प्रस्तुत किया, जिससे तुम्हारे तन, मन, प्राण संतुष्ट हुए। इसलिए आज से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हें सब लोग अर्घ्यदान से तृप्त करें और मुझको संतुष्ट करने वाले इस भीष्म पंचक नामक व्रत का पालन प्रतिवर्ष करते रहें। निम्नांकित मंत्र हिंदी अर्थ पढ़कर श्रद्धाभाव से महात्मा भीष्म के लिए तर्पण करना चाहिए। ये भीष्म तर्पण सभी वर्णों के लोगों के लिए कर्तव्य है। मंत्र इस प्रकार है। सत्यव्रताय शुचे गांगेयाय महात्मने भीष्माय तद्ददाम्यर्घ्यमाजन्म ब्रह्मचारिणे। आजन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्यव्रत परायण गंगानंदन महात्मा भीष्म को मैं यह अर्घ्य देता हूँ। जो मनुष्य पुत्र की कामना से स्त्री सहित भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है, वह वर्ष के भीतर ही पुत्र प्राप्त करता है। जो भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है, उसके द्वारा सब प्रकार के शुभ कृत्यों का पालन हो जाता है। यह महापुण्यमय व्रत महापातकों का नाश करने वाला है। अतः मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इसमें भीष्म जी के लिए जल दान और अर्घ्य दान विशेष यत्न से करना चाहिए। जो नीचे लिखे मंत्र से भीष्म जी के लिए अर्घ्य दान करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। अर्घ्य मंत्र। वयाग्रपद गोत्राय सांकृत प्रवराय च अपुत्राय ददाम्यद्यद्कम भीष्मवर्मणे वसूनमवताराय शंतनोरात्मजाय च अर्घ्यम ददामि भीष्माय आजन्म ब्रह्मचारिणे। जिनका व्याघ्रपद गोत्र और सांकृत प्रवर है, उन पुत्रहित भीष्मवर्मा को मैं ये जल देता हूँ। वसुओं के अवतार शंतनु के पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ्य देता हूँ। पंचगव्य। सुगंधित चंदन के जल, चंदन, उत्तम गंध और कुमकुम के द्वारा भक्ति पूर्वक सर्वपापहारी श्रीहरि का पूजन करें। कर्पूर और खस मिले हुए कुमकुम से भगवान गरुड़ध्वज के अंगों में लेप करे। सुंदर पुष्प एवं गंध, धूप आदि के द्वारा भगवान की अर्चना करे। 5 दिनों तक भगवान के समीप दिन रात दीपक जलता रहे। देवाधिदेव भगवान के लिए उत्तम से उत्तम नैवेद्य निवेदन करे। इस प्रकार भगवान की पूजा अर्चा, ध्यान और नमस्कार के पश्चात ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र का 1 को 108 बार जप करे। फिर घी मिलाए हुए तिल, चावल और जौ आदि के द्वारा स्वाहा विशिष्ट षट्क्षर ओम रामाय नमः मंत्र से आहुति दें। इसके बाद सायं संध्या भगवान विष्णु को प्रणाम करे तथा पूर्ववत मंत्र जप कर धरती पर ही शयन करे। भक्तिपूर्वक भगवान में ही मन को लगावे। व्रत के समय बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पापपूर्ण विचार तथा पाप के कारणभूत मैथुन का परित्याग करे। शाकाहार तथा मुनियों के अन्न से निर्वाह करते हुए सदा भगवान विष्णु के पूजन में तत्पर रहे। रात्रि में पंचगव्य लेकर भोजन करे। इस प्रकार भलीभांति व्रत को समाप्त करे। ऐसा करने से मनुष्य शास्त्रोक्त फल को पाता है। स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा लेकर पुण्य की वृद्धि करनी चाहिए। विधवाओं को भी मोक्ष सुख की वृद्धि के लिए व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। पहले अयोध्यापुरी में कोई अतिथि नाम के राजा हो गए हैं। उन्होंने वशिष्ठ जी के वचन से इस परम दुर्लभ व्रत का अनुष्ठान किया था, जिससे इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वे भगवान विष्णु के परम धाम में गए। इस प्रकार नियम, उपवास और पंचगव्य से तथा दूध, फल, मूल एवं भविष्य के आहार से निर्वाह करते हुए भीष्म पंचक व्रत का पालन करे। पौर्णमासी आने पर पहले के समान पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे और बछड़े सहित गौ का दान करे। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों का भीष्म पंचक व्रत समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध है। अन्न भोजन करने वाले पुरुष के लिए यह व्रत नहीं कहा गया है, इसमें अन्न का निषेध है। इस व्रत का पालन करने पर भगवान विष्णु शुभ फल प्रदान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। ओम हर हर महादेव।